नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और आज हम कोरोना से जंग कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष नन्हे जी और तांत्रिक चंदन शास्त्री। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश में महामारी फैली हुई है ये कब तक इससे निजात मिलेगा और कब तक हम इससे थोड़ी उबर पाएंगे। तो ज्योतिष नन्हे जी और तांत्रिक चंदन शास्त्री से हम सीधे जुड़ेंगे। नन्हे जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, हालांकि टीका आने के बाद से थोड़ी राहत हुई है, लेकिन ये कब तक चलेगा आपके ज्योतिषी गणना के अनुसार? शुरुआत हुई है 17 नवंबर 2019 को का वुहान शहर चाइना में, ठीक है। तो उन दिनों हम लोग पाएंगे कि राहु ग्रह जो है वह 15 डिग्री 0 सेकेंड मिनट वो सब पढ़ते हैं अंश कला विकला 15 अंश के। और इसके पहले भी 2002 में आप पाएंगे नवंबर में, तो उन दिनों भी 15 अंश पर ही थे राहु और इस शून्य कला विकला पढ़ते हैं। तो यह एक चर्या बोल करके ग्रंथ है ज्योतिष का, उसने दिया है महामारी के बारे में जिक्र है कि जहाँ से शुरू हुआ है यह उस जगह से 30 अंश 30 डिग्री जब तक नहीं चलेगा वह ग्रह कारक ग्रह तब तक यह प्रकोप जारी रहेगा, ठीक है। तो यह 30 अंश जो है 27 जुलाई 2021 को पूरा कर लेगा, ठीक है। बावजूद अभी भी 30 अंश पूरा करने के बाद भी कुछ समय रहेगा जो कि वृष राशि में ही अभी राहु रहेगा। तो वृष राशि से उतरने के बाद मेष में जब इनका प्रवेश होगा तो अच्छी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी 27 जुलाई 2021 के बाद से अगले दिन 28 जुलाई से राहत मिलनी चाहिए, उम्मीद। आपको रोकेंगे एक बार, चंदन जी से भी थोड़ा सलाह लेना है, चूँकि समय एक फिक्स है कि इतना ही समय तक हम लोग को कार्यक्रम लेना है। तो चंदन जी से एक बार बात करेंगे कि चंदन जी, आपकी तंत्र विद्या के हिसाब से कोरोना से कब निजात मिलेगी हमें? नमस्कार, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। मैं आज बताने जा रहा हूं कि ये जो आपकी वायरस अभी जो चल रही है पूरे देश में कि पूरे विश्व में, जो कोरोना वायरस के नाम से जो हम लोग जानते हैं, तो इसमें तंत्र विद्या के इसमें गणना पर कुछ नहीं आती है। इसमें जब भी देखेंगे हम ज्योतिष विद्या के आधार पर ही इसको देख सकते हैं। लेकिन हमारे वृष राशि में जब जब राहु विराजमान रहेंगे तब तक देश के अंदर में वायरस फैलेगा, पूरे विश्व में फैलती है वायरस, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है और एक छाया ग्रह के रूप में हम लोग ज्योतिष विद्या के तहत मानते हैं। लेकिन जो है ये कोरोना वायरस जो बीमारी है ये तो अभी नामकरण है। हमारे देश में बराबर देखिएगा हर 10 वर्ष, हर 15 वर्ष, 12 वर्ष के अंतराल में वायरस फैलती है। जब जब वृष राशि में राहु विराजमान रहेंगे वो तो वायरस फैलेगी, क्योंकि राहु जो है शुक्र के घर में रहने के कारण, और शुक्र जो है वो पूरी तरह से आपका चमकीला ग्रह है और उसमें खुशी का ग्रह होने के कारण उसमें छाया ग्रह जब पड़ जाता है तो पूरी तरह से वायरस फैलती है, जिसके कारण वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे गणना के अनुसार 24 मई के बाद से राहु का प्रकोप आपका धीरे धीरे कम होगा और 22 सितंबर तक जो है इसकी प्रभाव रहेगा। 22 सितंबर के बाद से हमारे पूरे देश में कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी। चंदन जी, जैसे जो आप 24 मई बोल रहे हैं, तो क्या ये 24 मई जो आने वाला 24 मई है इस महीने का उसी का कि अगले साल वाला आप बोल रहे हैं? नहीं, आने वाले जो 24 जून अभी चलेगा, जो 24 जून अभी हम लोग का आ रहा है जी, 24 जून से लेकर ये जो हम लोग का वायरस है उससे हमको निजात मिलेगी या निजात राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और ये 12 सितंबर तक 22 सितंबर तक पुनः रूप से जो है हम लोग का कोरोना से निजात एकदम मिल जाएगी और कोरोना ऐसा बीमारी जो है आप इसी साल की बात कर रहे हैं चंदन जी? आप इसी साल की बात कर रहे हैं कि सितंबर तक हम लोग कोरोना से जीत लेंगे जंग? 2021, हाँ 2021। अच्छा, अब 2021 राहु का प्रभाव रहेगा।
जी। और नन्हे जी आवाज़ आ रही है आपको? नन्हे जी, जो देश में बहुत कैजुअलिटी हुई, बहुत से लोग मरे, लाखों लाख लोग मरे हैं, तो ऐसा किस ग्रह में ज़्यादा है? जैसे जो लोग एक्सपायर किए हैं, तो ऐसा कोई आंकड़ा है क्या कि इस ग्रह, इस राहु, चाहे मकर, कन्या, जो भी राशियां हैं, राशियों के हिसाब से भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? देखिए, अभी जब इस बार 2019 में यह प्रकोप शुरू हुआ तो उन तीनों राहु का गोचर मिथुन राशि में था, ठीक है ना। तो मिथुन राशि के जातक जितने भी हैं वो ज्यादा परेशान हैं, उनको ज्यादा इस बीमारी को, ठीक है। और मिथुन राशि से जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि पड़ेगी वो राशि भी परेशान रहेगी। जैसे कि मिथुन राशि से धनु पर, तुला पर, ठीक है, और कुंभ पर। तो धनु राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, यह ज्यादा परेशान है। जैसे एक मिथुन राशि के जातक का चार्ट मेरे सामने है, यह बेचारे नहीं रहे कि 2 दिन पहले ही यही असखी हॉस्पिटल में। तो नन्हे जी, जैसे ये 4-5 राशियों का नाम आप ले रहे हैं जिनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो इनको क्या करना चाहिए जो इनके ऊपर असर कम हो आपके ज्योतिष के हिसाब से? क्योंकि यह राहु से संबंधित प्रकोप है, तो राहु ग्रह को स्मरण करना चाहिए। वहीं से भगवान शिव की ही आराधना करनी होगी। भैरव का जब करवाना ही होगा। जो रोगग्रस्त हो जाएंगे वो कहाँ से कर पाएंगे। तो भैरव का जब करवाना चाहिए, रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, मृत संजीवनी स्तोत्र करवाना चाहिए, महामृत्युंजय स्तोत्र करवाना चाहिए, महामृत्युंजय जप करना चाहिए, करवाना चाहिए। राहु का रत्न धारण करने का इसमें नहीं, जो रत्न के भरोसा। चंदन जी, जैसे आपने कहा कि 22 सितंबर 2021 तक हम इस बीमारी से जंग जीत लेंगे, लेकिन अब जो वैज्ञानिक आंकड़ा आ रहा है कि ये तीसरी लहर आने वाली है, वो ज़रूर आएगी और बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि 22 सितंबर नहीं, ये जो विज्ञान के जहाँ तक विज्ञान की बात हो रही है, हमने विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो भी गणना के आधार पर देख रहे हैं, ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर जो देख रहे हैं, जब तक राहु आपका मिथुन राशि में जब तक नहीं प्रवेश कर पाएगा, तब तक आपका इस टाइप का वायरस फैलेगी। और कितनों भी आपका सुना है, हम लोग जो सुन रहे, तीसरा बार आएगा, ये चीज आएगा, वो गलत बात है। ये वैसा कोई ये नहीं है। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इससे आपको बचने का उपाय क्या है। हाँ, वही जी, मेरा भी सवाल वही है कि इससे बचा कैसे जाए। एक तो जो डॉक्टर अपनी दवाई दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो प्रिकॉशन अपनी जगह पे है, लेकिन एक जो मान्यता है हमारे समाज में, एक मान्यता है कि हम लोग ज्योतिष के हिसाब से भी चलते हैं, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? इसमें हमको ये करना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा चीज जो हम देख रहे हैं, मेडिकल साइंस के आधार पर जो भी अभी ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में या पूरे देश के जो डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कोरोना का किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। वो ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम्स पर ट्रीटमेंट हो रही है। अगर मान ली सर्दी खांसी हो रही है तो उसके लिए उसको दवा दी जा रही है। ऑक्सीजन लेवल घट रही है तो उसके लिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। लंग्स में फेफड़े के अगर उसका जाम जो हो जा रही है तो उसके लिए खून पतला करने का दवाइयाँ दिया जा रहे हैं। तो कोरोना का किसी प्रकार की यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि कोरोना एक तरह का वायरस है और वायरस का कोई दवा नहीं है, जिसके चलते कोरोना का ट्रीटमेंट सही रूप से नहीं हो पा रहा है। तो हम प्रयास करते हैं कि वायरस को कैसे खत्म किया जाए, ताकि हमारे घर के अंदर में वायरस का प्रकोप ना आए और नकारात्मक जो प्रभाव जो आ रहा है उसको सकारात्मक प्रभाव को रूप में ठीक करने के लिए उसको प्रक्रिया क्या है। उसके लिए मैं कुछ जड़ी बूटी का नाम बता रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिए। जैसे हम धूनी जिसको बोलते हैं, धूमन जो उसको बोलते हैं, धूमन लेना है, गुग्गुल लेना है, देवदार का धूप लेना है, चंदन का पाउडर, हल्दी का पाउडर और नीम का पत्ता को मिक्स करके हमको एक धूनी बनाना होगा। और धूनी बना करके गोबर का गड्ढा ये लकड़ी के आग में जला करके उसको पूरी घर में सुबह शाम कंटिन्यूअसली 2 महीना अगर आपको धूनी दिखाया जाए, उसके धुआं दिखाया जाए, तो घर के अंदर में किसी प्रकार के कोई वायरस फैलेगी नहीं और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। घर के आंगन में, घर के दरवाजे के पास एंटी जो वायरस जो आपको तुलसी का पौधा वगैरह होता है,
कैक्टस का पौधा होता है, ये सब का पौधा लगाना चाहिए। और काढ़ा का सेवन प्रत्येक मनुष्य को, घर में जितने बाल बच्चे, बूढ़ा बुजुर्ग, सबको काढ़ा का सेवन जरूर करना चाहिए, ताकि तभी जाके हम इससे बीमारी से निजात पा सकते हैं। और मास्क को पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना ही जो है, तभी जाके इस वायरस को हम लोग इससे छुआछूत जैसे बीमारी को हम लोग तोड़ सकते हैं। नहीं, वो तो सही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही होगा हर हाल में। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हर हाल में करना ही है और मास्क लगाना ही है। हम नन्हे जी से मेरा सवाल है कि क्या तीसरी लहर जो है वो आएगी आपकी गणना के हिसाब से? की जो बात है, अभी मेरे ख्याल से 27 जुलाई के पहले कोई राहत नहीं मिलने जा रही। 27 जुलाई 2021, ठीक है, इसी वर्ष की बात कर रहा हूँ। 27 जुलाई 2021 के पहले थोड़ी की राहत नहीं मिलने जा रही है। हाँ, और अगले दिन 28 जुलाई से जरूर एक वर्तमान स्थिति से राहत की उम्मीद करता हूँ। और फिर जब वृष राशि से मेष में वापस आएंगे, राहु का प्रवेश होगा 17 मार्च 2022 को, तो अगले दिन 2022 18 मार्च से जरूर विशेष राहत की बात होनी चाहिए। देखिए, ये गणना के हिसाब से और जो चंदन शास्त्री जी ने बताया और जो नन्हे जी से बात हुई कि हम लोग को इस साल के अंत तक कोरोना से निजात मिलने की उम्मीद है, ये एक अच्छी बात इन्होंने बताई। और जो चंदन जी ने बताया कि हमको घर में क्या करना चाहिए और जो पुरानी हमारी परंपरा थी जिसको हम लोग छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, कि धुनी घर में नहीं जलाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं कि घर गंदा हो जाएगा। और आज वैसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमको वही करने से ही निजात मिलेगा। आप दोनों ने इस कोरोना बीमारी पर पूरा प्रकाश डाला, हर बातें बताई जा हमारे पाठकों को। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि एक बार आप अपील करें लोगों से, चूँकि आपकी बात, आपके पास भी बहुत से लोग आते हैं और आपके भी चाहने वाले बहुत हैं, तो आप अपनी तरफ से एक अपील करें कि जब भी बाज़ार में जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, तो हम चाहते हैं कि आप दोनों एक अपील करें, क्योंकि मेरे कार्यक्रम का मकसद ही है जागरूकता फैलाना। चूँकि बाज़ार में इतनी निगेटिविटी आ गई है कि हम लोग सकारात्मकता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और हम एक छोटी सी बात को लेके पैनिक हो जा रहे हैं। तो आप अपने फॉलोअर्स से भी अपील करिए मेरे चैनल के माध्यम से कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चंदन जी, हाँ बोलिए। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो आप अपने मेरे दर्शकों से एक बार आप अपनी अपील करें, चूँकि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। लोग आज भी भीड़ लगा रहे हैं बाजार में। हाँ, मैं तो सभी आम जनता से, मेहनत कर मजदूर भाइयों से लेकर के गरीब गुरबा सभी जनता से मैं अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें और अनावश्यक तौर से बाजार में ना घूमें, जहां तहां ना घूमें, हाथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। घर में अगर आप साग सब्जी अगर खरीदते हैं तो उसको गर्म पानी में जरूर उसको धो ले और धोने के बाद ही घर में बनाएं, ताकि किसी प्रकार का जो है ये कोरोना जैसा वायरस जो है हमारे घर में ना फैले, ना हमारे शरीर में फैले। और नहाते समय में पानी में डिटोल का बहुत जरूरी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डेटोल में जो है कि वायरस और बैक्टीरिया को मारने का क्षमता होती है। अगर डेटोल अगर आपको नहीं भी मिलती है तो आप फिटकीरी को भी तोड़ करके उसके अंदर में डाल सकते हैं। और घर में आपको जब घर में पोछा लगाते धोते हैं तो उसमें फिनाइल के साथ में किरासन तेल का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी प्रकार का जो है जो निगेटिविटी है सारा खत्म हो जाए। यही सब फॉलो अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग कोरोना इस बीमारी को मात दे सकते हैं, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आज इसका दवा है ही नहीं। आज कोरोना का नाम को जो वैक्सीन लगाया जा रहा है वो वैक्सीन कोरोना का नहीं है, वो इम्यूनिटी सिस्टम को, बॉडी को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया उसको दिया जा रहा है, लेकिन वो कोरोना का इलाज नहीं है। नन्हे जी, आप भी अपने फॉलोअर्स से अपील कर सकते हैं 99 न्यूज़ के माध्यम से। हमारे मित्र बंधु हैं, समाज में जो भी अपने लोग हैं, सभी से अनुरोध है मेरा कि बेवजह का बाहर न निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो आपने देखा कि ये दोनों लोग जो धनबाद के हैं और अपने अपने
क्षेत्र में महारत हासिल है इनको, और इन्होंने जो बताया इसको हमको फॉलो करना चाहिए। और जो इन्होंने अपील की है, 99 न्यूज़ भी अपील करता है कि आप घरों में रहें, ज़रूरत से ही घर से बाहर निकलें, और जब भी निकलें तो मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइज़र ले के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम फिर आपको अगले एपिसोड में फिर नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।